हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी बिकॉज आई एम हैविंग माई एग्ज़ाम्स। स्टेट हमने देख के वैसे तो आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, बट तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम से ही रिलेटेड क्यों ना वीडियो बनाई जाए। सो चलिए फिर करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो गाइज़, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ाई करना चाहते हो बट इवन देन यू कांट एबल टू फोकस, और आप कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हो ज़्यादा टाइम तक, एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम का फियर है बट यू कांट एबल टू स्टडी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 टिप्स जिनको फॉलो करके आप फोकस भी कर पाओगे और ज़्यादा टाइम तक स्टडी भी कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टिप्स। तो गाइज, फर्स्ट टिप मीन्स ऑल द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर अराउंड। ठीक है। सो हमारी सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन होती है हमारे मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी हमारे होते हैं। सो आप पहले क्या करो कि सबकी जो भी आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन है सबको बंद कर दो। ठीक है। तो बेटर क्या होता है, हमारी क्या हैबिट होती है कि हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते तभी एक नोटिफिकेशन आ जाती है, मैसेज की साउंड आ जाती है, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, फिर हमारा फोकस जाके मोबाइल फ़ोन पे शिफ्ट हो जाता है। सो या तो आप मोबाइल को ही दूर कर दो अपने आप से, रिमूव ऑल द गैजेट्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो आपको लगता है कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सबको साइड करके रख दो या फिर ऑफ कर दो। नोटिफिकेशन ऑफ करना ही बेस्ट सोल्यूशन है बिकॉज आई ऑल्सो ट्राई दिस। तो मैं भी अपनी एग्ज़ाम टाइम पे जितनी भी नोटिफिकेशन है मोबाइल की ऑफ कर देती हूँ ताकि वो मुझे जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो तब डिस्टर्ब ना करे। सो दैट इज़ योर टिप नंबर 1। तो सेकंड टिप पे आते हैं, प्रिपेयर फ्रेमवर्क ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग जब देखते हैं ना कि एग्जाम का यार 1 महीना रह गया, 1 वीक रह गया, तो हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, कहाँ से शुरू करें। मेन चीज़ होती है कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हमें समझ नहीं आता बिकॉज इतना सारी चीज़ें होती है कि कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनकी आ हैबिट होगी वो साथ साथ नहीं रिवाइज करते चलते। एक बार जब इतना सारा प्रेशर आ जाता है तभी 1 महीने में जितना होता है उस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। सो या मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का फ्रेमवर्क रेडी करो। कोई भी आप सब्जेक्ट तैयारी करने बैठे हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, सिलेबस राउंड अप करो कि भाई क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप एक लाइन एक एक चीज़ आप डिटेल में करें। वो तो तभी पॉसिबल होगा कि आप लास्ट मिनट सॉल्यूशन नहीं होता, लास्ट मिनट आपकी ये प्रिपरेशन नहीं हो सकती। अगर आप साथ साथ रिवाइज कर रहे हो उस चीज़ को तब आप कर सकते हो कि भाई आप लाइन टू लाइन करके सारी चीज़ें रिवाइज करो। तो पहले फ्रेमवर्क रेडी करो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का और उसका बाइफर्केशन है कि भाई आपको 30 मार्क्स का इतना वो आएगा और 35 मार्क्स का, बिकॉज सीएस में क्या होता है, सीएस में आई थिंक लॉ में तो नहीं होता 100 मार्क्स का आपको फुल सिलेबस ही कवर करना पड़ता है, बट क्या होता है कि कई सब्जेक्ट में बाइफर्केशन होता है कि आपका 35 मार्क्स का ये आना है और बाकी का पोर्शन ये पार्ट कवर करना है। तो सबसे पहले जो कम मार्क्स का पोर्शन है वो कवर करने की कोशिश करो। 35 मार्क्स वाला पहले कवर कर लो तो ताकि आप सिक्योर कर लो 35 मार्क्स कि भाई मुझसे कहीं से भी पूछ ले तो मैं 35 मार्क्स का तो मतलब हो ही जाएगा मेरा। ठीक है। तो ऐसा करना है, फ्रेमवर्क रेडी करो कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ये पहले चीज़ें कवर करनी है। जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें है ना उसको पहले कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि 2 टाइप की स्ट्रेटजीज होती है। या तो आप इजी चीज़ों को, छोटे छोटे टॉपिक्स को पहले कवर कर लो, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि आप बड़े बड़े टॉपिक से जो टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, आप एग्जाम से पहले उनको नहीं कर सकते, आपके पास 1 महीना पड़ा हुआ है, तो आप पहले उन चीज़ों को कवर करो जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक है, जो टाइम ज़्यादा लेंगे। ठीक है। बिकॉज छोटी चीज़ें हैं वो इजीली हो जाएगी आपकी, 1-2 दिन 1 हफ्ता पहले आप करोगे तो हो जाएगा वो चीज़ें। ठीक है। सो ये जस्ट प्रिपेयर फ्रेमवर्क ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फर्स्टली मेक अ टाइम टेबल। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे हम लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट वी कांट एबल टू फॉलो इट ईच एंड एवरी टाइम, हम फॉलो ही नहीं कर पाते उस चीज़ को। येस, दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो, बट यू जस्ट ट्राई कि टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि आप कोशिश करो उसको फॉलो करने की। ऐसा नहीं कि भाई आप एग्जैक्टली हर एक चीज़ उसी टाइम पे करो, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। बट अगर आप टाइम टेबल करोगे ना, टाइम टेबल देखो उस बनाने का भी मेथड होता है। अगर आप उसमें ये नहीं होता कि खाना इस टाइम, पीना इस टाइम, ऐसा नहीं होता।
टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये करो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका थियरी सब्जेक्ट है, ठीक है, थियरी प्रैक्टिकल 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके, तो थियरी सब्जेक्ट्स को आप कोशिश करो कि आप सुबह में कवर कर लो, बिकॉज रात में आप कवर करते हो तो थियरी सब्जेक्ट में नींद ज्यादा आने के चांसेस होते हैं कि आप बोर हो जाते हो करते करते। सो ट्राई कि आप सुबह वाले उसमें थियरी सब्जेक्ट कवर करो, और शाम में मतलब रात का जो टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कवर करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको नींद आने के चांसेस भी नहीं होते, बोरिंगनेस भी नहीं होती, ठीक है। दूसरे टाइप के पर्सन्स भी होते हैं जो लोग थियरी सब्जेक्ट को मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, उसको आप नाइट में शिफ्ट करो, और मॉर्निंग में आप सिर्फ वो सब्जेक्ट करो जो आप नहीं कर पाते हो नॉर्मल टाइम में। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स है ना, तो इस टाइप के सब्जेक्ट आप मॉर्निंग में कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज इन मॉर्निंग आवर माइंड इज फ्रेश एज कम्पेयर टू द इवनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो, मुझे इतना घंटा ये सब्जेक्ट देना है। और दूसरी चीज़ आती है कि आप टाइम ड्यूरेशन सेट करो कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर मैंने 1 आवर डिसाइड किया है सब्जेक्ट के लिए, आई विल गिव ओनली 1 आवर टू दिस सब्जेक्ट। और आपका जो ईजी सब्जेक्ट है उसको कम टाइम डिवोट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टाइम टेबल प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि टाइम टेबल वो नहीं होता कि आप मेरे को इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है। इसके अलावा भी आप क्रिएटिव मेथड्स ढूंढ सकते हो जिस तरीके से आप टाइम टेबल को प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज एवरी पर्सन हैविंग देयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। हम एक चीज़ सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। दीज आर द टिप्स विच यू कैन टेक इन योर स्टडी पैटर्न। आती है प्रिपेयर समराइज नोट्स, ठीक है। नोट्स साथ साथ बनाते लेते चलो। कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी कहीं भी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, तो हर सब्जेक्ट के नोटिंग करो जो भी टीचर्स बताते हैं, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप बुक्स में हर एक चीज़ समझ पाओ, खुद से हर एक चीज़ कर पाओ। तो नोट्स बनाओ, जो भी टीचर्स बोलते हैं वो साथ साथ नोट करते रहो। एक रफ नोटबुक में ही सही, जब फाइनल एग्जाम्स आने वाले हो तो उससे पहले अपने फेयर नोट्स प्रिपेयर कर लो। तो नोट्स प्रिपेयर करने कैसे हैं, थियरी के अलग होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी अलग होती है। सो आई विल कवर सेपरेट वीडियो फॉर द टॉपिक। तो जस्ट प्रिपेयर नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, साथ साथ हाईलाइट करते जाओ हर एक पॉइंट्स को जो भी है, और केस लॉस करो, बिकॉज क्वेश्चन लिखने के भी तरीके होते हैं ना कि जैसे एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप नोट्स प्रिपेयर करो ना, तो उसको क्वेश्चंस की तरह ही प्रिपेयर करो, ताकि आपको एग्जाम में जाके ये ना लगे कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसा आ गया। केस लॉस कवर करो जितने भी है, जितने भी केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आते हैं वो कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट ऑफ नोट्स प्रिपेयरिंग। अब नेक्स्ट चीज़ आती है टेक मिनी ब्रेक्स। आप साथ साथ एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या करती हूँ कि अपने सामने कोई भी चॉकलेट्स रख लेती हूँ, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब 40 मिनट्स की पढ़ाई करी। जैसे पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक टाइम में मतलब इतना ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो। आप फर्स्ट डे बैठे कि पहले आपने कोई भी आपका टाइम टेबल नहीं था, कोई भी आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, बट एकदम से बोलो मुझे पढ़ना है, और आप सोचो कि मैं 2-3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ता रहूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं आपसे, बिकॉज आप 40 मिनट्स डिवोट करो। स्टार्टिंग करो 10 मिनट से, 20 करो, मतलब धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाओ। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार अपने आप को प्रेशराइज कर लो कि मुझे फर्स्ट डे ही सारी चीज़ें कवर करनी है। नहीं हो पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा। सो थोड़े से स्टार्ट करोगे। पहले दिन आपने 40 मिनट किया, सेकेंड डे आप 2 घंटे का कंसंट्रेशन बना पाओगे। तो इस तरीके से करो, और कंटिन्यूसली कभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना, वो आप 40 मिनट्स ही एक तरीके पे फोकस कर पाते हो। एज पर अगर मैं बोलूँ स्टडी के अकॉर्डिंग, कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन माइंड होता है, वो एक टाइम पे फोकस सिर्फ 40 मिनट्स पे कर सकता है सब्जेक्ट्स पे। तो आप 40 मिनट के बाद ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। अगर जिसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, 30 मिनट्स कवर करता है, ठीक है, 30 मिनट का किया, फिर उसके बाद एक और मिनी ब्रेक ले लो। तो मिनी ब्रेक क्या होता है कि आपको रिलैक्स कर पाते हो, उस टाइम के दौरान आप भी आपका कवर हो जाता है, और टाइम भी मैनेजमेंट हो पाती है कि भाई आपको 2 नंबर के क्वेश्चन कितने में कवर करने हैं, 5 मार्क्स वाले कितने टाइम में कवर करने हैं। सो इट विल बी ईजी फॉर यू। तो 3 टाइम रिवीजन आपकी मस्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज दैट क्लास। जो भी आपकी क्लास तो नहीं बोलेंगे, मैं ऐसी वीडियो और भी लाती रहूँगी। सो इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन। अगर आपको कोई भी और वीडियो का टॉपिक चाहिए जो आप चाहते हो कि कवर हो, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर हैंड रिटन नोट्स you can contact on the email ID that I will provide in the comment box. Okay, so thank you for today. Bye bye, take care.